देखिए भगवत कृपा से हम जब इस सत्य की खोज में निकले तो बहुत लोगों से हमने अपना जानकारी लिया। तो लोग भगवान को कोई कण में बताता है, कोई घट में बताता है, कोई माता पिता को ही भगवान बताता है, कोई गुरु को ही भगवान बताता है, कोई संत महात्माओं को भगवान बताया, किसी ने कोई मंत्र को ही भगवान बताया, किसी ने ओम को भगवान बताया, किसी ने स्वहं को भगवान बताया। मानी नाना प्रकार से भगवान के बताते बताते इतने भगवान बता दिए कि भगवानों की कमी नहीं रही। पर जब वास्तव में सत्य की खोज में जीव लगता है तो लास्ट में उसको सत्य भी मिलता है, मानी असली भी मिलता है। और उन्होंने ही हमको जब वास्तव में असली मिला तब उन्होंने हमको गुरु और सदगुरु की परिभाषा बताई कि गुरु के पास क्या होता है और सदगुरु के पास क्या होता है। वह भी गीता रामायण से, भागवत से, माने हिंदुओं के सदग्रंथों से और जो भी संप्रदाय सबके सदग्रंथों से, मान्यता प्राप्त सदग्रंथों से ये दोनों परिभाषित किया। गीता से उदाहरण दिया कि अध्यात्म ज्ञान नित्य स्थितम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम। अध्यात्म ज्ञान में नित्य स्थित और तत्व ज्ञान के अर्थ रूप दर्शन करना यही ज्ञान है। इससे जो अलग है वे सब अज्ञान है। तो ये अध्यात्म ज्ञान क्या है और ये तत्व ज्ञान क्या है? भाई अधिकांश लोग अध्यात्म को तत्व ज्ञान कहते हैं, तत्व ज्ञान को अध्यात्म कहते हैं। जो कहीं जो लग रहा उसे ही तत्व ज्ञान कहने लग गया। तो अब तत्व ज्ञान से आपकी पकड़ होगी भगवद अवतारी की और इस अध्यात्म ज्ञान से होगी आपको गुरु की। मानी तत्व ज्ञान से सदगुरु की और ज्ञान जो है ना अध्यात्म ज्ञान, ये इससे होती है गुरु की। गुरु केवल अध्यात्म ज्ञान मानी आत्मा तक पहुंचा सकता है। कोई स्वहं साधना कराकर, कोई हंस साधना कराकर, श्वास प्रश्वास के माध्यम से, इसी में कोई चक्रों का भेदन करना, कोई मुद्राएं बनाकर, कोई आसन प्राणायाम ध्यान धारणा समाधि के अंतर्गत, मतलब ये सारी चीज आत्मा तक पहुंचाएगा तो गुरु कहा जाता है। अध्यात्म 8 अंगों वाला है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और लास्ट में है समाधि। अध्यात्म की अंतिम पहुंच समाधि होता है। यदि आप समाधि में भी पहुंचे हैं, समाधि में भी पहुंच चुके हैं और कहीं 10वें द्वार फोड़कर आप श्वास तोड़कर जा रहे हैं तो आप ब्रह्मलोक के अधिकारी हैं। मुक्ति नहीं है, वहां भी कल्याण आपका होगा। कल्याण में मुक्ति अमरता में यदि अंतर समझोगे तभी सदगुरु का भेद आप समझोगे कि सदगुरु और गुरु में क्या अंतर है। गुरु जो भी होगा वे आत्मा तक पहुंचा सकता है, इसीलिए सदगुरु को सद शब्द लगा है। सद मानी वो सत्य को भी बताएगा, वो परमात्मा को भी बताएगा। जैसे हम संसार को देखना चालू करेंगे तो ये संसार के जो पंच भौतिक तत्व हैं, ये पंच पदार्थ रूप जो ये जगत दिखाई दे रहा है, ये सब जड़ शक्ति से बना है। ये जड़ शक्ति है और एक है चेतन शक्ति, जड़ प्रकृति और चेतन प्रकृति, क्षर प्रकृति और एक अक्षर, क्षर अक्षर, नासी अविनाशी। ये 2 प्रकार का जो विधान है, जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीर्ण करतार। उस कर्ता रूपी कर्तार ने जड़ और चेतन से ये मिश्रित मानी मिलाकर इस जगत की रचना किया है। जब इस संसार में आदमी फंसने लगता है, आदमी फंसने लगता है तो वह अपने स्वामी की खोज में चलता है। तो जब तड़फन चालू होती है
तो कुछ लोग जब खोजते 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 जब आसन मुद्राएं बनाना चालू करते हैं और एक एक अंग प्रत्यंग को जब दबा दबा कर देखते हैं, बंद कर करके देखते हैं, तो उनके श्वास पकड़ में आता है। जब सारे अंग प्रत्यंग हमने हर अंग, जैसे यहां में 9 दरवाजे बना रखे हैं इस बंगले में, तो अब जब खोज करता है, प्रथम आध्यात्मिक जो शोध होता है, तो वह शोध करता पहले देखता है कि मैं माया से कैसे बचूं, इस संसार से कैसे बचूं, इस जो मैं फंसा हुआ हूं इससे मैं कैसे बचूं, कौन मेरा रक्षक है। तो वो खोजता है तो उसे कुछ नहीं मिलता है। जब खोजते 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 यही कहता है जितना कर रहा हूं उल्टा फंसता ही चले जा रहा हूं, तो मैं कुछ नहीं करूं, बैठ जाऊं। और बैठा है, जब भी उसका चिंतन चल ही रहा है, तब कह रहा अब भी मैं करे बिना नहीं रुक रहा हूं। तो ये कभी रुके ये प्रवृत्ति? तो उसने आसन लगाना सीखा, मुद्राएं बनाना सीखा। इनसे भी जब शांति नहीं आई तो उसने आंख, कान, नाक ये सब बंद करना चालू किया कि इसमें ऐसी कौन चीज है जिसके द्वारा इसमें जो ये क्रियाकलाप हो रहा है, और इसके द्वारा क्रियाकलाप जिसके द्वारा बंद हो जाएगा वही सच्चा है, वही सत्य है। ये खोज चालू हुआ था। जब जैसी एक एक अंगों को दबा दबा कर देखा, कान बंद किया, आंख बंद किया, नाक बंद किया, मुंह बंद किया, जब उसमें भीतर बैठने वाला घुटने लगा तो फिर उसने एक दरवाजे को खोलना चालू किया। देखने किसके द्वारा ये जी रहा है, किसके द्वारा ये शांति पाएगा, किसके द्वारा ये सुरक्षित रह रहा है, किसके कमी से ये छटपटा रहा है। तब एक एक अंग को, एक एक आसन और मुद्राओं को खोलना चालू किया, एक एक दरवाजे को खोलना चालू किया। तो जब खोलता गया तो ये जहां श्वास आ रहा है, जैसे नासिका से हाथ हटाया तुरंत जीव को शांति मिली। अरे ये तो इसमें है कुछ करामात, इसको पकड़िए। ये श्वास प्रश्वास ये निकल रहा है, आ रहा है, इसको पकड़ना चालू कीजिए। तो गुरु जब खोजी हुआ तो ये यहां तक पहुंचा, जब इसने यहां में श्वास प्रश्वास को पकड़ना चालू किया, इसकी साधना चालू किया, तो जा रहा है श्वास, फिर निकल रहा है। प्रवेश करते समय, निकलते समय क्या शब्द आ रहा है, क्या शब्द जा रहा है, उस शब्द पर गौर करना किया। तो उसमें 2 शब्द उसको मिले, मानी प्रवेश करते समय सो शब्द है, निकलते समय हंग शब्द है। सोहंग 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 सोहंग, ये अनवरत 21,600 श्वासों के साथ ये सोहंग सुमरणी चल रही है। और ये प्रवेश कर रहा है, इससे इसमें ठहरने वाला, भीतर बैठने वाला वे सुरक्षित है, शांत है। तो ये श्वास है जो इसे चला रहा है। अब जब इसकी साधना चालू किया तो आप क्या है कि जब साधना चालू करेंगे तो कुंडलिनी जागृत होगी। आपका जो हंग रूपी जीव मूलाधार पर बैठा है, वे जब श्वास प्रश्वास की चोट जब चालू होगी, उसकी जैसे श्वास प्रवेश करके बंद किया जाएगा, जैसे बंद होगा तो अब उसके बाद में इधर से शक्ति उसके पास जाना बंद कर दिया, तो वहां उसको जैसी शक्ति पाकर फिर छटपटाहट चालू होगा। कुछ समय में छटपटाहट चालू होगा तो फिर वह धीरे 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 उसे छोड़ेगा, फिर वापस खींचेगा, फिर छोड़ेगा, फिर खींचेगा, फिर छोड़ेगा। यह क्रम उसका जैसी चालू रहेगा। तब वे जो जीव मूलाधार पर बैठा है, यहां से उसकी साधना उच्च श्रेणी की चालू हो गई। मानी
उत्थान की तरफ चालू हो गई। जो सोहंग रात दिन चल रहा था, मानी पतन वाला है सोहंग, सोहंग उत्थान वाला नहीं है। सोहंग तो पकड़ा था कि ये आ रहा जो क्या है, जा रहा जो क्या है, ये प्रवेश कर रहा जो क्या है और ये निकल रहा जो क्या है। तो ये पकड़ लिया कि सो प्रवेश कर रहा है, हंग निकल रहा है, सो प्रवेश कर रहा है, हंग निकल रहा है। ये अनवरत साधना मानी, ये तो जो है परमात्मा से अनवरत चल रही है। 21,600 श्वासों में ये लगातार आपका ये क्रम, हर भोगी व्यसनी कामी व्यसनी सबके साथ ये सोहंग 21,600 चल रहा है। अब इसको पलटना है योग साधना में, मानी हंग को सो के पास लाना है। हंग रूपी जीव को उठाकर कुंडली के माध्यम से साधना के अंतर्गत श्वास प्रश्वास की चोटों से जब उठकर जब साधना चालू होती है तो वे उसी कुंडली मानी आपके सुषुम्ना नाड़ी के द्वारा वे जब आपका हंग शब्द उठकर जब आता है तो 6 चक्रों को पार कर 6वें चक्र आज्ञा चक्र पर जैसे ही आएगा तो वहां उसको योग मानी मिलन होगा। किससे मिलन होगा? हंग का सो से मिलन हो रहा है। इधर से सो हंग से मिलन कर रहा है, इधर जैसे सैंपल सिद्धांत में आप जो जीवन जी रहे हैं भोग व्यसन में, तो सो प्रवेश कर रहा है और हंग से जाकर मिल रहा है। ये उसका पतन क्रम है। मानी परमात्मा से सो छिटका, सो प्रवेश किया और वे जाकर जीव को शक्ति दे रहा है। जीव अहंकारी होकर इंद्रियों के माध्यम से विषयों की तरफ जा रहा है। ये तो पतन मार्ग है, सोहंग कोई साधना नहीं है। सोहंग तो समझना है कि ये सो कहां से आ रहा है और ये हंग निकलकर कहां जा रहा है। अब यदि साधना करनी है तो इस सो को मानी हंग तक नहीं, हंग को सो तक पहुंचाना है। जब बनेगा हंस, अब हंस रूप होकर जब निकलेगा तो हंसादेश को जाएगा। मानी हंसादेश मानी ब्रह्मलोक जाएगा, मानी ब्रह्म क्षेत्र में प्रवेश करेगा। अब जब ये हंग जो है मूलाधार से उठकर स्वादिष्ठान चक्र, मणिपूरक चक्र, विशुद्ध चक्र, अनाहत चक्र और फिर मतलब अग्गा चक्र पर जैसे ही यहां आएगा भ्रुकुटी के बीच में, तो यहां आकर बैठकर जब देखेगा तो उसको क्या दिखाई देगा? सो का असली रूप दिखाई देगा, आत्मा का रूप दिखाई देगा, प्रकाश दिखाई देगा, ज्योति दिखाई देगा, डिवाइन लाइट दिखाई देगा, लाइफ लाइट दिखाई देगा, जीवन ज्योति दिखाई देगा। जो वे उस पे जाकर अपने जैसी आत्मा के जाकर जीव मिलन करेगा, बैठेगा, उसका दर्श स्पर्श करेगा, तो उस आत्मा में बैठने का मतलब है कि उसे शांति और आनंद मिल जाना, मानी चिदानंद की अनुभूति हो जाना। अब यहां से आगे किसी गुरु की पहुंच नहीं है, इसलिए उसी को, उसी ज्योति को, उसी सोहंग को उन्हें भगवान घोषित करना पड़ता है। यदि वे उसको केवल अध्यात्म स्वीकार करें और यदि ये आपके अज्ञात चक्र पर मिलन करके फिर 10वें द्वार पर पहुंचे, मानी सहस्त्रार चक्र में जाकर ठहराव ले और उसमें फिर अपनी इच्छा विल पावर आ जाता है उसके पास। इच्छा शक्ति से जब इसको 10वें द्वार को फोड़कर जो जीव निकलेगा वह साधना का अंतिम चरम सीमा वाला रहेगा, वह ब्रह्मलोक जाएगा। ब्रह्मलोक में जाकर वह ज्योतिर्मय भाव में बैठेगा, ज्योतिर्मय बनकर बैठेगा। वहां कोई आकृति उसके पास नहीं। जब तक आकृति है, यदि आपके ज्योति में, यदि आपकी समाधि में कोई आकृति है तो आपकी वह शुद्ध समाधि नहीं है, निर्विकार समाधि नहीं है। वह में अभी विकार है, कोई आकृतियां दिखाई दे रही है। वह निराकार का ध्यान होता है, ध्यान सदा निराकार का होता है। निराकार में आत्मा ईश्वर ब्रह्म का दर्शन होता है।
जब आत्मा ईश्वर ब्रह्म का दर्शन करेगा और उस आत्मा ईश्वर ब्रह्म में जाकर अहम जीव हंग जाकर बैठेगा तो वह शांति आनंद से युक्त होगा। अब जो वह शांति आनंद से युक्त होगा, यदि उसी में बना रहा साधना के अंतर्गत और वह दसम द्वार तोड़कर यदि जा रहा है तो ब्रह्मलोक पहुंचेगा, और यदि नहीं वापस आ गया तो हर चक्र पर देवताओं का निवास है, वहां रिद्धि सिद्धियां उसके सामने इतनी प्रवेश कर जाएंगी कि वह उन रिद्धि सिद्धियों में फंस गया तो वो वहां से पतन की तरफ चला जाएगा, पतन की तरफ चला जाएगा। यदि बचा लिया तो वह निश्चित एक ब्रह्मलोक का अधिकारी है। तो ब्रह्मलोक में भी मुक्ति नहीं है। ब्रह्मलोकन पुनरावर्ती, मानी ब्रह्मलोक से भी पुनर्वापस आना होता है, पुनर्वापस आना होता है। वे जब तक अवतारी को नहीं जानेगा, जब तक उस सो के मालिक को नहीं जानेगा कि श्वास कहां से आ रहा है और ये हंग कहां जाकर प्रवेश कर रहा है। कोई घट में ही भगवान कह रहे हैं कि ये ज्योति ही भगवान है, घट में ही भगवान है, देखो रे अपने निज हृदय में ही भगवान को देखो। ऐसा नाना प्रकार के भजन भी बना रखे हैं, परंतु नहीं, इस घट में भगवान नहीं है। इस घट में भगवान की जो चेतन शक्ति है वे आ रही है। यदि उस चेतन शक्ति पर बैठेगा, उस चेतन शक्ति को जानेगा, उस आत्मा ईश्वर ब्रह्म का दर्शन करेगा तो वो योगी हो जाएगा, मिलन हो जाएगा उसका उससे जो उसका पहला स्वरूप था, उसका पहला रूप था। जो ये मायाकृत रूप बना है, दोष गुण से युक्त रूप बना है हंग का, वह जैसी सो पे जाता है तो वह निर्विकार स्थिति में प्रवेश करता है।